हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांस का पिंड नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य संरचना है जो नवग्रहों की ऊर्जा से निर्मित हुई है। प्रकृति के इन अद्भुत शक्तियों ने मिलकर हमें यह जीवन दिया है। आइए जानते हैं कैसे नवग्रहों ने हमारे शरीर को आकार दिया। शुक्र और बुध, ये दो ग्रह मिलकर हमारे शरीर की रचना करते हैं। शुक्र हमें सुंदरता, आकर्षण, कला और भावनाओं से भरता है, जबकि बुध हमें बौद्धिक क्षमता, तार्किक शक्ति और संवाद की कला देता है। जब ये दोनों मिलते हैं तब शरीर की बनावट और उसकी बुद्धिमत्ता अस्तित्व में आती है। पर शरीर केवल एक संरचना नहीं, इसमें जीवन भी आवश्यक है। इसीलिए गुरु ग्रह आता है और हमारे भीतर प्राण फूंकता है। यह हमें ज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिक शक्ति से भरता है। प्राण तो मिल गया, लेकिन उसे शक्ति कौन देगा? सूर्य हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें आत्मविश्वास, शक्ति और नेतृत्व की भावना से भरता है। इसके बिना जीवन में गति और ऊर्जा संभव नहीं। अब इस शरीर में रक्त का संचार आवश्यक है, क्योंकि बिना रक्त के जीवन नहीं। चंद्र हमारे मन और भावनाओं का कारक है, जबकि मंगल ऊर्जा और रक्त का संचार करता है। चंद्र रक्त को शीतलता देता है, तो मंगल उसमें गर्मी और ऊर्जा भरता है। अब यह शरीर बना, इसमें प्राण आए, ऊर्जा मिली, रक्त का संचार हुआ, लेकिन कर्म के बिना जीवन अधूरा है। शनि हमें अनुशासन, परिश्रम और कर्मशीलता देता है। यह हमारे धैर्य और परिश्रम का कारक है, जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, हमें ज्ञान और विवेक भी चाहिए। राहु और केतु हमें गूढ़ ज्ञान, रहस्य, शोध और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं। ये हमें अद्भुत कल्पना शक्ति और भविष्य दृष्टि प्रदान करते हैं। इस प्रकार नवग्रह मिलकर हमारे शरीर और जीवन को संचालित करते हैं। जब ये संतुलन में होते हैं तो हम सुख, समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यदि इनमें असंतुलन आता है तो जीवन में बाधाएं आती हैं। इसलिए ज्योतिष और आध्यात्मिकता के माध्यम से हमें इन ग्रहों की ऊर्जा को समझना और संतुलित रखना चाहिए। नवग्रह केवल आकाश में चमकने वाले ग्रह नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का मूल है। इनकी शक्ति को पहचानें, इनसे सीखें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो जीवन सुखद और समृद्ध होता है।